खबर तफसील से आज की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तनाजात से पूर्व और लोकसभा से मंजूर किए जा चुके ज़राअत से मुतालिक 3 बिलों में से 2 बिलों को आज राज्यसभा में पेश किया गया। अपोजिशन ने इन बिलों की सख्त मुखालिफत की और इसे किसानों के मुखालिफ बताया, तो वहीं मरकजी हुकूमत की जानिब से इन बिलों के फवायद का तज़किरा किया गया। आपको बता दें कि राज्यसभा में एनडीए के पास अक्सरियत नहीं है और उसके एक हलीफ अकाली दल ने अपने 3 अरकान पार्लियामेंट से कहा है कि वो बिल के खिलाफ वोट करें। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत को इस बिल को मंजूर कराने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले भी अक्सरियत ना होने के बावजूद मोदी हुकूमत कई मरतबा मुतनाज़ा बिलों को मंजूर करा चुकी है। जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा और ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा। किसान की संरक्षा हो सके, किसान की भूमि के साथ किसी छेड़छाड़, इसका प्रावधान भी इन विधेयकों में किया गया है। ये विधेयक कृषि के क्षेत्र में जो फसल बेची जाएगी उसका 3 दिन में किसान को भुगतान हो, यह भी प्रावधान करते हैं। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। कि आज जो ये 3 बिल हम लेकर के आए, 2 बिल आज है और 1 बिल और आने वाला एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसको लाने से पहले एक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि 50 से 60 साल तक देश में आपने शासन किया। देश को जब आजादी मिली तो हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आय का अनुपात 2:1 था। शहर वाले आदमी को अगर 2 रुपए मिलते थे तो गांव वाले आदमी को 1 रुपया मिलते थे। लेकिन 60 साल में जो आप किसान चिल्ला रहे हैं, आपकी पार्टी जो नीतियां लेके आई है, आज दुर्भाग्य से वो बढ़कर 7:1 हो गया है। ये ग्रामीण आय कम क्यों हुई है, इसका जवाब दो आप। मैं गुजारिश करूंगा तोमर साहब, इसको बिल को आप जाने दीजिए। आपके तो खुद जो जागरण मंच है आरएसएस का, वो आपको सपोर्ट नहीं करना। कृपया कंक्लूड करें। माननीय बाजवा जी, आपका समय खत्म हो गया, आपका समय खत्म हो गया। धन्यवाद। हमारे चीफ मिनिस्टर ने खुद चिट्ठी लिखी है, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी और रेजोल्यूशन मूव किया स्टेट असेंबली ने। ऑल पार्टी रेजोल्यूशन मूव हुआ कि ये किसानों के खिलाफ ये जितना बड़ा। मैं बहुत जोर से तो नहीं बोल सकता, लेकिन कई बार मुझे ये लगता है कि कोई न कोई ऐसा कंपल्सन है जिसकी वजह से सत्ताधारी दल न डिबेट करना चाहता है, न डिस्कस करना चाहता है। दे आर जस्ट रशिंग थ्रू द बिल्स। आप केवल अपने जो बीजेपी का है, भारतीय मजदूर संघ, उससे ही डिस्कशन कर लिया होता, वो भी नहीं पूछा। भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 12% हिस्सा रहेगा। हम आजाद हुए तो 50% था, 14 में लगभग 17-18% था। तो
14 से तो आपकी सरकार है, फिर ये 5-6% जीडीपी में हिस्सा कम कैसे हो गया? मैं जानता हूं कि जब तोमर साहब बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारना चाहते हैं। मैं इन बिलों की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो कुछ है सब किसान विरोधी है। जो कुछ है, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे चंबल की कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए।